पहले यूज करना चालू किए, उसके बाद में चाय, ऋषि के नोटी चाय हमारी अंदरूनी साफ सफाई करता है। जैसे हम उसको पीने लगे, हमारी सर्दी खांसी का बलगम पूरा बाहर होने के लिए तैयार हो गए। तो सब बगल वाले देखते थे, बोलते थे ये लोग डिएक्शन का प्रोडक्ट खा रहे हैं, कंपनी वाला सामान खा रहे हैं, फिर इनका तबीयत इतना खराब क्यों है। हम लोग को तो पता था, हम लोग चुप रह जाते थे, किसी को बोलते थे नहीं। उसके बाद में डॉक्टर लोग क्या बोलते थे, आप लोग तो खुद डॉक्टर हो, आप लोग को तो दवाई का जरूरत ही नहीं है, आप लोग का तबीयत ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। जब डॉक्टर को नहीं बुलाते थे ना, पास के डॉक्टर हैं, वो चिढ़ जाते थे। फिर भी हम लोग नहीं बुलाए, हम लोग को विश्वास था गैनोडर्म हम लोग को अच्छा करेगा, ऋषि गैनो की चाय। फिर उसके बाद हम लोग अच्छा हो गए। और अच्छा होने के बाद बच्चे लोग को सर्दी खांसी होता है तो मैं गिलोय अश्वगंधा उन लोग को दे देती हूँ, और पेस्ट का भाप दे देती हूँ, तो डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। और डॉक्टर लोग बात भी करना छोड़ दिए हैं, बात नहीं करते हैं डॉक्टर लोग हम लोगों से, बस खाली ताना मारते रहते हैं, आप लोग डॉक्टर हो चुके हो, आप लोग को डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा है, आप लोग तो बड़े बड़े डॉक्टर हो। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं धन्यवाद देती थी। और मैं कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे उससे जो जानकारी मिलते जाएगी, जो हम लोग को एहसास होगा, उसको हम फील्ड में निकल के धीरे धीरे बताएंगे। और जब फील्ड में निकलेंगे नहीं तो हम लोग कैसे इसमें का बिजनेस नहीं हो पाएगा। और हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस होम मीटिंग करना है। होम मीटिंग करने के बाद जो हमारी कंपनी मीटिंग हो रही है, उसमें सिर्फ बस खाली एक एक आदमी, ज्यादा नहीं, एक एक आदमी को ले जाना है। एक एक आदमी को जब हम लोग ले जाएंगे और वो सुनेगा समझेगा, तो उसके दिमाग की जो मोटा ताला है वो खुल जाएगा, और धीरे धीरे हम काम करने में सक्षम रहेंगे। और प्रोडक्ट की जानकारी, हर प्रोडक्ट की जानकारी हमें लेना है, और हमारी हर हमेशा हमारी अपलाइन के साथ हम संपर्क में रहना है। और अपलाइन के साथ जब हम लोग संपर्क में नहीं रहेंगे, जब हम लोग अपना दिमाग चलाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर फेल हो जाएंगे। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, तो हर हमेशा मेरी संतोषी दीदी हर हमेशा मेरे साथ रहती है, बच्चों की तरह मेरे हाथ को हर हमेशा पकड़ के चलाती है। जो मेरे से जो बनता है उतना मैं बताती हूँ, जो नहीं बनता है, ऐसे नहीं कि मैं जाती हूँ तो हर हमेशा उसी को मैं फोन लगाऊं, ऐसे नहीं। जितना नॉलेज है उतना मैं पूरा बताती हूँ। जैसे कोई परेशानी आ जाता है, कोई बड़ा केस आ जाता है, तो मैं फट से वहां फोन लगा लेती हूँ और संपर्क कर लेती हूँ। वैसे करके मैं बिजनेस को कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। अ, आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे मेरा जिंदगी तो बदला। मैं बहुत परेशानी में थी, मेरा जिंदगी बदलते बदलते आज मैं कईयों की जिंदगी बदल रही हूँ। और मैं सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं आगे बढ़ते रहूं और सबकी जिंदगी को मैं बदलते रहूं। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और सभी के बारे में जानकारी देती हूँ। और ये क्या बताएं, कोको जी, कोको जी अपने बच्चों को देती हूँ, बच्चे लोग भी अच्छे हैं। और जब हम लोग काम करके आते थे, काम करने के आने के बाद मेरे बच्चे पूरे परेशान हो जाते थे। जितना आधा पैसा लाते थे हम लोग काम करके, वो डॉक्टर को पूरा, डॉक्टरी को पूरा आधा पैसा लग जाता था, इसीलिए डॉक्टर लोग खुश रहते थे, डॉक्टर का लाइन लगा रहता था। और अब हम लोग को ये सारे प्रोडक्ट की वजह से, ये प्रोडक्ट कोको जी, मेरी बहन की लड़की है, पूरी परेशानी में थी, 4 दिन के 4 दिन उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। 4 दिन के 4 दिन वो डॉक्टर के पास जाती थी, और पैसा पूरा वो देते देते थक चुकी थी। 2 दिन, 2 दिन नहीं होता था, 3 दिन, 2 दिन 3 दिन के बाद वो हर हमेशा बीमार पड़ती थी। फिर 1 दिन 2 दिन अच्छी रहती थी, फिर बीमार पड़ती थी, डॉक्टर पास जाते जाते वो परेशान हो जाती थी। फिर उसको मैं बताई, तो इसमें का हेल्दी बॉन्स और स्पाना और कोकोजी, ये तीनों को यूज कराई वो
तो आज डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ रहा है और उसे खाते हुए 3 माह हो गया। वो खा रही है, बहुत अच्छी है और एकदम हंसते रहती है और उसका शरीर भी पूरा मजबूत हो चुका है। आज बोलती है दीदी आज मेरे को डिएक्सन के ये प्रोडक्ट के बारे में बताई, तेरा धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे बच्चों को तू डॉक्टर से बचा ली। खाना खा के मेरी बच्ची आज अच्छी हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि हर हमेशा मेरे को धन्यवाद देती है। और जैसे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो 1,000 से शुरुआत करते हैं। जब शुरू में हम लोग सामान लेंगे, 1,000 पीपी नहीं होगा तो हमें बोनस नहीं मिलेगा। 1,000 करना जरूरी है। और जब हम स्टार एजेंट बन जाएंगे तो हमें 3,000 पीपी करना जरूरी है। अगर हम 3,000 पीपी करेंगे, 3,000 पीपी करने के बाद हमें ग्रुप बोनस भी हमें मिलेगा। अगर हम 3,000 पीपी नहीं करेंगे तो हमें ग्रुप बोनस नहीं मिलेगा, जो अपने ही सामान खरीदारी कर रहेंगे वो मिलेगा। और धीरे धीरे जब अपने टीम को हम लोग पीपी कराएंगे, हर हमेशा उनका ध्यान में रखते हुए सबको पीपी करना है बोलेंगे, हम एक ही से हमारा काम नहीं चलेगा। अपने ग्रुप वालों को भी पीपी करवाना है और पीपी खुद करना है, तो इसी से हम लोग का टीम आगे बढ़ सकता है। और जब पीपी करेंगे नहीं, करवाएंगे नहीं, तो हम पीछे रह जाएंगे। और हर हमेशा जब किसी को सामान देते हैं तो सामान देकर छोड़ना नहीं है। हमें बार बार उसे फोन लगाना है कि बहन आप कैसे हो, कि भाई आप कैसे हो, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कई कई बार तो जब प्रोडक्ट को दिए रहते हैं बीच में सुने रहते हैं। चाय को जब हम बताते हैं चाय को उबालना नहीं है, पानी को गर्म करना है, उसके बाद डालना है। कोई कोई वैसे करता है, कोई कोई भूल भी जा रहता है। फिर हम जाके दोबारा बताते हैं। वैसे मेरे साथ हुआ है, 2 बुढ़िया थी और वो लोग एकदम दर्द से परेशान थी। वो बोली है बेटी तू दवा बेच रही है? मैं बोली नहीं, मैं दवा नहीं बेच रही हूँ, मैं खाना बेच रही हूँ। स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दे रही हूँ, बेचना मेरा उद्देश्य नहीं है। इससे खाना खाकर कैसे हम लोग पहले के व्यक्ति 120 साल जीते थे और अच्छे रहते थे, और अब के में तो पूरा परेशानी से घिरे हैं। भले से जी रहे हैं जीने से, लेकिन जिंदगी को काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। तो उसे बताई तो वो बोली ठीक है मेरे को ऐसे सामान दे दे ताकि मैं अच्छी हो जाऊं। मैं बोली ठीक है, तुम दादी माँ तुम खाली इस पाना और चाय को यूज को करके देखो, उसके बाद आप अच्छे हो जाओ। तो कितना में आ जाएगा? तो मैं बोली 575 में इस पाना आ जाएगा, 450 में चाय आ जाएगा। तो वो बोली बेटी मेरे पास इतना पैसा नहीं है और तू मुझे कुछ भी करके बचा, मेरी जिंदगी को तू बचा। मैं बोली बेटे लोग से मांग लो, बेटे लोग सब मर गए मेरे लिए। क्यों? इतना दिन जब मैं बच्चे लोग को सब चीज की, उनको बढ़ाने में उनको सब सहायता और मदद की, आज बच्चे लोग बड़े हो गए तो मेरे बात नहीं सुनते हैं, मेरे को पैसा नहीं देते हैं। जो मैं मजदूरी करती हूँ उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ। तो मेरे को बहुत दुख लगा। मैं बोली ठीक है इतने सारी परेशानी में है तो दादी जी आप खाली एक ऋषि गनोट की चाय ले लीजिए। तो वो पूरे विश्वास के साथ ऋषि गनोट की चाय ली, उसे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। और वो बोलते हैं ना गनोडर्मा जब खाएंगे तो उसको छुपा नहीं पाएंगे, उसको बताना ही पड़ता है। वैसे वो पूरा बताई, उसी के माध्यम से 3 4 चाय और निकल गया। उसमें से एक दादी थी, वो सुनी नहीं थी ध्यान से, तो चाय को वो ले गई थी। उसको पूछी दादी आप अच्छे हो, चाय को पी रहे हो? तो वो बोली ठीक है। तो आप कहाँ? हम लोग तो वैसे ही हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे चाय को पीते हैं वैसे ही लगता। आप कैसे बनाते हो चाय को? तो चाय को और चीनी को उबाल देते हैं। नहीं ये गलत है, बोली मैं आपको वो दी है चाय, वो रखी थी उनको दूंगी बोल करके वही दी है। इसका विधि आपको पता नहीं है। चाय को हम लोग को उबालना नहीं है, पानी को गर्म करना है और बाद में चाय पत्ती डालना है। वैसे जब हम सामान देकर आ जा रहते हैं तो उसमें हमें बीच में जाना है और सभी को हिलाते डुलाते रहना है और बातचीत करते रहना है। सामान को दे के छोड़ेंगे तो वो विश्वास नहीं करते हैं, पहले हम भी विश्वास नहीं करते हैं। और हम सभी नारियों को डिएक्शन करना चाहिए। डिएक्शन करने से हम लोग को पूरा 7 जनरेशन तक इनकम आता है इसमें, इसके लिए करना चाहिए। और हमें
सब चीज, जैसे इसमें हम लोग काम करेंगे तो हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तो मिलेगा ही मिलेगा। बाद में हम लोग को दुआ के पैसा भी कमा सकते हैं, हम किसी को बचा सकते हैं, किसी को पैसा, जो सब जमा पूंजी डॉक्टर के यहाँ चले जा रहा है, छोटे से परेशानी के लिए बहुत सारा पैसा डॉक्टर ले ले रहे हैं, वो सभी से हम बचा सकते हैं, तो हम दुआ के पैसा कमा सकते हैं। और सभी को बताना जरूरी है, कोई माने या ना माने, फील्ड में रोज हमें निकलना है, रोज कम से कम, ज्यादा नहीं, 5-10 आदमी से बात करना है। 5-10 आदमी में सारे नहीं सुनेंगे, कोई ना कोई तो जरूर सुनेगा, एक नहीं सुनेगा, दो जरूर सुनेगा। तो हमें फील्ड में निकलते रहना है और बताते रहना है। और मैं बताई ना वो दादी को, वैसे हम लोग कितना भी काम करें, बच्चे लोग, जब हमें बूढ़ा जब हम लोग बूढ़ा हो जाएंगे तो जितना हमें आराम की जरूरत है उतना हमें पैसा की भी जरूरत है। आराम आराम करने से ज्यादा हम लोग को पैसा की भी उतना जरूरी जरूरी है, इसीलिए हमें डिएक्शन करना चाहिए। हम काम करें तो भी पैसा, काम ना करें तो भी पैसा, घूमे तो भी पैसा। ये डॉक्टर सियोजिनी कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए हम गरीबों के लिए, तो इसे जानिए और समझिए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ, आप तो सभी अच्छे जानकारी वाले सभी लीडर हैं, और अगर मेरे बोलने में कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करना। और मेरे को जितना जानकारी है उतना मैं बता रही हूँ। तो सभी भाई बहनों को मैं निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के, सब डिएक्शन को समझें और जानें, और सभी को बताने का कोशिश करें। जितने खा रहे हैं वो चुप ना रहें, अपना जिंदगी तो बच गया, लेकिन साथ में सभी को जिंदगी को बदलें, और हर हमेशा आगे बढ़ने में सहायता और मदद करें। और जिसको ज्वाइन कराते हैं उसे मीटिंग में जरूर लाएं, और बोलें सभी को कि मीटिंग में जुड़ो। जिनको ज्वाइन कराते हैं हम लोग, जो ज्वाइन नहीं हो रहा था वो तो नहीं समझता है, भले से वो खाए या ना खाए, वो खरीदे या ना खरीदे, लेकिन हमें सभी को जूम में लाना है। धीरे धीरे जूम में लाएंगे तो वो लोग सुनते सुनते उनमें भी बदलाव आ जाएगा, तो धीरे धीरे वो भी करने में उनको भी उत्साह होगी और धीरे धीरे करेंगे। और सभी भाई बहनों से मैं निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, और सभी को प्रणाम करती हूँ कि इतना समय तक मेरे मीटिंग को सुने और समझे। तो मैं अपना वाणी को यही विराम देती हूँ। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों हमारे सरोजनी भारद्वाज जी के लिए। कितना जबरदस्त और कितना अच्छे से हम लोगों को उन्होंने अपने जीवन की सारी सुख दुख, जितने भी समस्याएं, जितनी भी परेशानियां थी, वो सारा का सारा चीज हम लोगों के साथ में साझा किया, बांटा, और हम लोगों को रास्ता दिखाया है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ, कितनी भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, वहां पे बेड़ा पार लगाने का, जिंदगी को खुशहाल बनाने का प्लेटफॉर्म है हमारा डीएक्शन। अगर हमारे पास डीएक्शन है तो डीएक्शन से हम अपने जिंदगी को, दुख भरी जिंदगी को खुशियों में बदल सकते हैं। हम बीमारियों भरी जिंदगी को हम लोग स्वास्थ्य की तरफ लेके जा सकते हैं। और उन्होंने कितने अच्छे से बखूबी बताया कि हमारे ग्रेट अपलाइन का यहाँ पे कितना बड़ा सपोर्ट रहता है, कितना अच्छा रोल रहता है। जितना हम लोग उनको मानेंगे, जितना उनकी आदेश का पालन करेंगे, जैसे जैसे बताएंगे उसी तरीके से काम करते जाएंगे, तो 100% हम लोगों की जिंदगी जो है बदल जाएगा। उन्होंने बताया कि डीएक्शन के एक एक प्रोडक्ट की क्या ताकत है, एक एक प्रोडक्ट की ताकत भी उन्होंने कितने अच्छे से बखूबी बताया। और उनके बोल के साथ में जो उनके भाव आ रहे थे, लगभग लगभग मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर ऊपर वाले ने सबके पास दिल भेजा है, सबके पास दिल भेजा है, तो उस दिल पे लगी होगी वो बात, वो भाव को समझ में आया होगा। वो एकदम जो आंखों में नमी भी आ गई थी, बोली में भी जो गड़बड़ाहट आ रही थी, वो सारा चीज हम लोगों को महसूस हुआ है। और यही तो है हमारा प्लेटफॉर्म डीएक्शन। इन्होंने बताया कि डीएक्शन है तो आज पूरी पूरी जिंदगी हम लोगों का बदल रहा है। तो स्वास्थ्य भी यहाँ पे मिलता है, पैसा भी मिलता है, पूरा धन भी मिलता है, खुशियां मिलता है, दुआएं मिलती हैं, देश विदेश घूमने का यात्राएं मिलती हैं। इसीलिए सबके लिए ये जरूरी है, पार्ट टाइम करो, फुल टाइम करो, एनी टाइम करो, जब चाहो तब करो, घर बैठे बैठे करो, घूम घूम के करो, जिस तरीके से काम करने की आपको इच्छा होता है उस तरीके से करो, मगर अपने जिंदगी को 100% बदलो। थैंक यू सो मच आपका मैम। आपका प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा। मैं चाहूंगा एक बार फिर से सरोजनी भारद्वाज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों, जोरदार तालियां बजाइए, सब लोग बजाइए प्लीज, सब लोग बजाइए। इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त जानकारी। थैंक यू सो मच मैम। अपने